रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कूफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करें कि कूफे के हालात क्या हैं। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हजरत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना कर दिया कि वो तुरंत बिना वक्त बर्बाद करे कूफा के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कूफा के लोग उसकी सल्तनत का तख्ता पलट ना कर दें, इसलिए उसने इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद की जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन के साथ थे वो पीछे हटने लगे। यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कूफे में एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कूफे के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवाना हो गए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसकी सिपह सालारी हुर नाम का एक कमांडर कर रहा था। हजरत हुसैन कूफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो कि एक रेगिस्तान जमीन थी जहाँ पर जर्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उस जगह का नाम है करबला। जहाँ पर हजरत हुसैन ने खेमे लगा रखे थे, उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया था। हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से जब पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया था। हजरत हुसैन और उनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी अपनी शबाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने इस फौज के खिलाफ जंग करने का फैसला लिया। हजरत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हजरत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया। कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज निकाल कर दिया और कहा कि ए चाचा हुसैन, ये ताबीज मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तब इसे खोल कर देखना। जब ताबीज को खोल कर देखा गया तो उस पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम बिन हसन ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं, तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो। सबने एक साथ आप पर तीर चलाए और एक तीर आपकी गर्दन पर लगा और हजरत कासिम बिन हसन को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के बहादुर बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजों की प्यास को देखा और उनसे रहा नहीं गया और वो मस्किजा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास आ रहे हैं तो उनमें कोहराम सा मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो हजरत अब्बास का सामना कर सकें। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें आलमदार भी कहते हैं। हजरत अब्बास ने कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में से जाकर पानी को ले लिया था। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया। कहा कि आका हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की, फिर जिंदगी किस काम की। उन्होंने पानी भरा और वहाँ से चल दिए। यजीदी गीदड़ों की तरह छुपे हुए थे। जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छुपकर हजरत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मस्किजे पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उनके हाथ को शहीद कर दिया और हजरत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटों को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली अस्कर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हजरत अली अस्कर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं है, इसको पानी दे दो। उनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। उसने 3 नेज़ों वाला तीर हजरत अली अस्कर पर चलाया और वो तीर उनकी गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में उन्होंने शहादत नसीब की। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सिवाय खातूनों के कोई भी बाकी ना था। और इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीदी खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में न था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था, और इसकी ये वजह थी कि वो मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने साद देखने लगा कि ये हुसैन है और उसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करो।
लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में जितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के सामने टिक नहीं सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। और जब हजरत हुसैन सजदे में गए तो इस चीज का फायदा उठाकर दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस करबला की जंग के बाद यजीदी खुश हो रहे थे। वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के सर को अपने नेज़ों पर बुलंद कर रहे थे और फिर उसके बाद ये लोग खातूनों की तरफ बढ़े और हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसुम दोनों खेमों में मौजूद थीं और ये दोनों हजरत हुसैन की बहनें थीं, यानी कि अल्लाह के रसूल की नवासियाँ थीं। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब लोगों को कूफे से होते हुए दमिश्क ले जाया गया और सफर में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हमने जंग फतह कर ली है। अरे कहाँ है तुम्हारी फतह, आज 14 सदियां बीत चुकी हैं। करबला पर अभी भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी कह रहे थे फतह मुबीन, कि हमने जंग फतह कर ली है। लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला पर हजरत हुसैन का झंडा लहरा रहा है। आज करबला इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है। हजरत हुसैन का नाम जब हमारी जुबान पर आता है तो हमें फक्र महसूस होता है, हमारा कद ऊंचा हो